जोहार झारखंड। हमारे समस्त झारखंड वासियों को, झारखंड प्रेमियों को अंजनी पांडे का जोहार झारखंड। ये आज का जो माहौल है, जो चल रहा है, ये नवंबर का महीना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। हर तरफ फेस्टिवल, हर तरफ खुशियां, लोग जश्न मना रहे हैं। जैसा आपने देखा कि अभी अभी हम लोगों ने दिवाली, छठ, उसके बाद मुहर्रम आया। 15 तारीख को हम लोगों ने झारखंड दिवस, बिरसा भगवान का जन्मदिवस मनाया। और आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है, सभी में उमंग है, उत्साह है। मगर जब ध्यान से देखने से एक गालिब की एक शेर याद आता है। उनके देखे से नहीं, उनके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक। उन्हें लगता है बीमार का हाल अच्छा है। तो दोस्तों, यही हाल है हमारे झारखंड वासियों का। त्योहारों के उत्साह में हम बड़े उत्साहित तो हैं। अपने चेहरे पर बड़े उत्साह उमंग से हम अपने त्योहारों मना रहे हैं। मगर वाकई में दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, कितना परेशान है, उनकी लाइफ कितनी तकलीफ में है, ये आप खुद जानते ही हैं। मगर और और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि झारखंड में इतने सारे परेशानियों में के चलते झारखंड बड़े खतरे में है। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी पेश किया, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। मगर आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कुछ लोगों ने कहा नेता, कुछ लोगों ने कहा प्रशासन, मीडिया, हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि जनता। पर वाकई अगर रूट कॉज देखा जाए तो शुरुआत जनता से ही है। इन सब के पीछे हम ही इसके जिम्मेवार हैं। चाहे वो झारखंड में कुछ गलत हो रहा है, या झारखंड में जो अच्छे काम हुए हैं, उन सब के पीछे शुरुआत, रूट कॉज जो है, वो हम ही हैं। तो कहते हैं ना कि माना कि अंधेरा बहुत है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। तो आइए हम सब मिलकर आपस में प्लान करें कि इससे हम कैसे बाहर आएं और दीपक जलाएं। पिछली मीटिंग जब हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें फेसबुक पर, हमारे मैसेज में, ईमेल किया। कई लोगों से बातचीत हुई, उसके दौरान उन्होंने उसको बताया। और उसमें से एक मैं बहुत ही उनका ईमेल मैं पढ़ना चाहूँगा। एक प्रणति गोस्वामी जी, जो आज उनके हिम्मत की और उनके समाज में जो वो कर रही हैं, उनको दाद देते हुए मैं ये उनका मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूँ। उन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए भी हम लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। लिखती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जस्ट आई वांट टू से दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम झारखंड टू अदर स्टेट्स, especially girls, should be stopped. Second, the money comes as fund should be distributed under lawful and proper supervision. Third, the small schools running in small areas are just hopeless. There, in one classroom, 5 or 6 classes are taken by one teacher at a time. My God. So, where is the light? There only books are given to children and they even don't know how to read. So I used to teach some slum children at my home as I like to do it, and found a sixth standard student can't even read properly. And I feel pain for this. Sir, I have a long list, but only now this much.
थैंक्स फॉर हियरिंग मी, प्रणति गोस्वामी। तो जैसा आपने देखा कि बड़ा दर्द है झारखंड के वासियों में, हर जगह बहुत परेशानी है। तो अब इससे कैसे बाहर निकला जाए? कुछ हमने सोचा है, लोगों से बात करने पर प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, और इस पर हम और भी चर्चा आगे करेंगे कि, और उसके दौरान हम लोगों ने निकाला कि कुछ चीजें हैं जो हम लोग को करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ये बहुत ही पुराना कहावत है, मगर ये आज भी उतनी ही सच्चाई है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने इश्यूज को, जहां जो एरिया में इश्यूज है उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि कितने तरह के इश्यूज हैं, और उसमें से किनको अ, उसके रूट कॉज क्या हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसका कारण एक जगह होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कुछ कारणों पर, कुछ कुछ प्रॉब्लम पर हम लोग कर रहे हैं, पर रूट कॉज पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसकी डिटेल में हम जाने से पहले मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी अभी कुछ दिनों पहले एक हम लोगों ने एक लेख प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारी एंट्री आई हैं अब तक से। और कुछ लोगों का फेस्टिवल के चलते उन लोग ध्यान नहीं दे पाए, तो उनको और भी टाइम चाहिए था। तो हमने उसका अंतिम तिथि 15 के बदले 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप आज ही, अब की बार 20 नवंबर तक का वेट ना करें, आज ही अपने घर जाइए। एक 500 शब्दों में आपको लिखनी है। विषय है झारखंड और झारखंड का उत्थान। इस विषय पर आप अपने विचार लिखिए, और लिखकर हमें ईमेल कीजिए झारखंड खतरे में @gmail.com। और हमारे निर्णायक मंडल हैं, वो सारे, आपके सारे एक एक लेख को पढ़ा जाएगा, और उसमें से 10 सर्वश्रेष्ठ हम लोग चुनेंगे, और उसको पारितोषिक किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में, जैसा कुछ लोगों से मेरी इन दौरान बात हुई है, कि हम लोगों का एक सीरीज ऑफ मीटिंग होने वाली है दिसंबर में। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हम झारखंड खतरे में के सारे लोग हर बहुत सारे एरिया में जाएंगे, जिसकी शुरुआत देवघर से 5 दिसंबर को होगी, और वहां से होते हुए धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, बहुत सारी जगह हैं। मैं आपको बता दूं कि धनबाद, बोकारो, झरिया, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, जमशेदपुर, घाटशिला, मुसाबनी होते हुए, और फिर हम लोग रांची में मिलेंगे। अम, इस दौरान एक शहर से दूसरे शहर में जाने के बीच में हम लोग और भी कई शहरों में इसकी मीटिंग की व्यवस्था की जा रही है। जैसे कुछ आया है, कहीं एक 2-3 जगह से, चतरा से, और तो वहां भी बात चल रही है। तो हम लोग वहां मिलेंगे, और इस दौरान सीरीज ऑफ मीटिंग के दौरान हम लोग इन 10 प्रतियोगियों को, जो सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा उन दौरान। और हमारा मेन मकसद रहेगा कि हम जगह जगह 10-12 सिटी में जो हम लोग जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के प्रॉब्लम को समझें, वहाँ के और उसके रूट कॉज तक पहुँचने की कोशिश करें। और वहाँ के हर शहर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज से सेवक हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनसे सहयोग लेंगे, उनके विचारों को लेंगे, और हम लोग आगे का प्लान करेंगे कि इसको कैसे क्या किया जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसा करेंगे तब होगा,
ये चीजें हो जाएंगी तब होगा, तो नहीं। मेरा कहना है, और बहुत बार हम लोगों ने देखा है सर, कि कहीं ऐसा ना हो कि न नौमन तेल होगी न राधा नाचेगी। तो एक बहुत कहावत है, बहुत दिनों से मैं सुनता रहा हूँ। मगर उसमें ऐसा है कि उसकी हमें इंतजार नहीं करना है। हम अपनी क्षमता के अनुसार जितना कुछ कर पाए, जितना भी हम कर पाएंगे, आपका एक एक छोटा छोटा सहयोग भी उतना ही मायने रखता है। जैसे आप एक लेख प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप स्टूडेंट हैं, मन लगा कर पढ़िए, पढ़ाई में अच्छा कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक एक इकाई से ही, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देना, बड़े बड़े पुल और कारखाने, कल कारखाने खोल देने से और ऐसे उत्थान होता है, मगर वो हमारा मेन मकसद नहीं है। तो चलिए, हम लोग मैं फिर जाता हूँ अपना एक जगह जो मैं छोड़कर आया था, कि हम आखिर अपने इन जब रूट कॉज को प्रायोरिटाइज करने के बाद हम आखिर करेंगे क्या। तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपके आसपास में एक खेल का मैदान है जहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है, या फिर आपके घर के सामने में कोई नाली है जो बहुत गंदा है। अम, कोई सोचता है कि हम पेड़ लगाएं। जैसा कुछ लोगों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बहुत लोग जाकर वॉलंटियर करते हैं। तो ये अच्छी बात है, हमारे में से कोई ग्रुप हम लोग बनाकर हम उस काम को कर सकते हैं। मगर आखिर कब तक? ऐसे क्या ये सही उपाय है? मैं कहता हूं कि हाँ, सही है फॉर द टाइम बीइंग। वो मैदान साफ तो हो जाएगा, वो नली आपकी साफ हो जाएगी, स्कूल में कुछ बच्चों को आप पढ़ा देंगे, पढ़ाई हो जाएगी। मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो हम परमानेंट सोल्यूशन की बात करेंगे, जो बहुत दूर तक, बहुत लंबे समय तक रहे और इसका सही उसका निदान हो पाए। तो जिसमें से आपने देखा कि अब जैसे उस एग्जांपल को मैं फिर से दोहराता हूँ। मैदान गंदा है, बच्चों के खेलने का मैदान है, वहां पर शुरू में हुआ था, मगर वो आज बहुत ही कूड़े करकट वहां पर आ गए हैं। खेलने का मैदान जो है वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग आपस में चंदा करके और कुछ करके हम लोगों ने उसको बना लिया, मगर जो मैंने कहा कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। या फिर स्कूल में जाकर हम में से कोई जाकर वॉलंटियर कर दे और वहां जाकर पढ़ा दे, तो इससे क्या होगा? एक स्कूल में, एक क्लास में आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि वैसा न करके, मतलब कि वैसा करते हुए भी, अगर हम ऐसा करें कि हमको पता लगाना है कि ये क्यों हुआ, ये किसकी जिम्मेवारी थी, और वो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि एक साथ, जिसको बोलते हैं ना सर्वांगीण विकास, तब हम एक साथ कई प्रॉब्लम को हम टच कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को निदान करते करते दूसरा दूसरी समस्याएं इतनी विकराल हो जाती हैं कि यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नहीं करना बात बराबर हो जाती है। तो हम लोग, कोई प्रॉब्लम को हम लोग को पता लगाना है कि आखिर वो किसकी जिम्मेवारी थी और वो आदमी क्यों नहीं काम कर रहा है, स्कूल में टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नाले की सफाई क्यों नहीं हो रही है, वो जो प्लेग्राउंड था बच्चों का, वहां पर सफाई की जिम्मेवारी किसकी है। अगर हम इस ढंग से, इसको मैं कहता हूं कि वर्क स्मार्टर। तो अगर हमको पता चले कि इसके पीछे ये डिपार्टमेंट का काम है और वो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं काम कर रहा, तो वो हमारा काम होगा लोगों को जगाना, जागृति लाना, उसके बारे में अवेयर करना, और उसको काम करवाना, जिसकी जो काम है उसको काम करवाना,
ये सही उपाय, तब जाकर कोई चीज का लॉन्ग टर्म समाधान हो पाएगा। क्योंकि पर हाँ, इसमें जो है टाइम लगेगा, थोड़ा संयम से काम करना होगा और फेज वाइज काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा मैंने कहा कि अपना प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद उसके रूट कॉज को पता लगाना है। उसके बाद अपने को देखना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, और उस रिसोर्स को यूज करते हुए हमको आगे बढ़ना है, एक्शन फाइट जिसे बोलते हैं। तो चलिए, ये सब बातों करते हुए हम लोग अभी कुछ कॉल लेते हैं। अभी जैसा आपने देखा कि एक उत्तम कुमार जी का कॉल आया हुआ है देवघर से, तो हम उन्हें कॉल करते हैं और कुछ वो बोलना चाह रहे हैं। लगता है कि वो ऑनलाइन है। उत्तम कुमार जी देवघर से, मैं जब तक से आपको फ़ोन लगा रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा कि अपने आपका जो टीवी का जो साउंड है उसको आप थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो ऑनलाइन प्रसारित हो रही है और आप जो सुनेंगे उसमें करीब 30-45 मिनट का डिफरेंस है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इको आए और आपकी आवाज़ हमें सुनने में तकलीफ हो, और लोगों को भी। तो देखते हैं। आप हैं उत्तम कुमार जी? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है उत्तम जी? ठीक है सर। ठीक है सर। अभी कहाँ रहना, वहीं है, देवघर में है या कहाँ पर हैं आप? नहीं, नेटवर्क में है सर, अ- अपना रूम में है। अच्छा अच्छा। तो हम हम अभी कुछ चर्चा कर रहे थे वहाँ के प्रॉब्लम के बारे में, और उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाए। अपना एक विचार देने की कोशिश मैंने की। अम, जी जी। पर जब हम लोग मिलेंगे, और हम लोग, यही कारण है कि हम चाहते हैं कि जगह जगह पर लोग मिलें, ताकि हम अपने प्रॉब्लम को समझ पाएं, आपस में बांट पाएं, एक दूसरे के विचारों को लेकर हम डिस्कस कर पाएं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप तो देवघर में रहते हैं, तो देवघर के आसपास का और उधर के हर शहर की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी गुण होते हैं। तो देवघर के आसपास का या उसके बारे में आप बताइए, वहां पर क्या सोच रहे हैं आप उस शहर के बारे में, और वहाँ हालांकि आप, झारखंड मेन चीज है, झारखंड के बारे में आप ज्यादा बोल सकते हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं ना कि कुछ लोगों को जागृत किया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, जी जो जो झारखंड के बारे में चाहे, अपने शहर के बारे में पहले सोचें, जी जी पहले अपने मोहल्ले के बारे में सोचें। जी जी। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा, हम्म। क्योंकि एक ही बार में यदि बोल दिया जाए झारखंड के बारे में सोचें तो बहुत लोगों के दिमाग में नहीं हटता है, ये बात थोड़ा बड़ा लगता है। तो हम सोचेंगे कि मोहल्ला, अपने शहर के बारे में सोचें, जी जी। और धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा, दिमाग का सोच भी बढ़ेगा, और कारवां भी बढ़ेगा, आगे भी सोच आएगा। एकदम सही सोचा है आपने, और शायद हम लोग इसको बोलते हैं ना, वी आर ऑन सेम पेज पर ही हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कुछ दिनों से हम लोगों ने हर शहर में, अब तक से हम लोग 10-12 शहर तक पहुंच पाए हैं। आगे और भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी इकाइयों में हम लोग को काम करना है, क्योंकि पहले वही करते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे इकाइयों में हम लोग काम करेंगे। और वहां से मैं तो चाहूंगा कि हर विलेज में इसका एक यूनिट हो, जो अपने विलेज के बारे में, वहां के प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं ना, एक एक से एक बनता जाता है, बूंद बूंद से जैसे घड़ा बनता है। और तो और बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है, ऐसा नहीं, जी हाँ, मैंने देखा है कि जब तक से अब तक से मेरी जो स्टडी रही है,
जो हमने देखा है कि झारखंड में जितने प्रोग्राम आते हैं, झारखंड के पास जितनी समृद्धि है, झारखंड के पास जितना पैसा आता है और जो कर सकने की क्षमता है, उसमें कहीं भी हम कमी नहीं है। जरूरत है कि उन सबको सुचारू रूप से चालू करना, उसको जो काम गलत हो रहा है उसको सही करना, जो नहीं कर रहा है उसको बताना कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों नहीं कर रहे हो। जी तो यही बात है। अब जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया था कि आपके बच्चों के खेलने का मैदान गंदा है, ठीक है, आप पांच चार पांच लोग जाकर वहां पर सफाई का अभियान चला सकते हैं, मगर वो एक बार होगा। जी जी हाँ, जी। यहाँ एक ही स्टेडियम है और वहाँ पे हमने एसपीओ के पास ये बात रखा भी जी और बोले कि हम आपका मदद करेंगे। सोचिए कि एक स्टेडियम है, वहाँ सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अंश होता है पूरा खाना खिला के फेंक दिया जाता है। हम लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पे तो केवल कचरा ही सुनते हैं उसके लिए। तो यही पता लगाना, जैसे मान लीजिए इसी पर थोड़ा सा एक मिनट बात करते हैं, तो ये हम लोग को अपना से कोई ग्रुप बनाकर वहां जाकर सफाई कर देना, ये मतलब कि सोल्यूशन का निदान नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप वहां का जो ग्रुप है, हम लोग का जो ग्रुप है, जाकर पता लगाए कि आखिर ये किसकी जिम्मेवारी थी, वो स्टेडियम का वो क्यों नहीं साफ हुआ। वो जो है वो काम अगर हम लोग कर पाए, तब क्या होगा कि वो एक सिस्टम में आ जाएगा और वो काम फिर होता रहेगा। तो हम लोग का उसी तरह में रहेगा। पर हाँ, मतलब कि इसमें हड़बड़ाने का नहीं है, कोई चीज में जंप करने का नहीं है, इत्मीनान से। ये बहुत ही पुराना रोग है, उसको फेज वाइज हम लोग प्लानिंग से करेंगे इस पर। हमारी परिचय है उनसे, एसडीओ साहब से। जी जी। वो हमारे क्लाइंट है, एक तरह से पेशेंट है, उनको डायबिटीज को उन्हें ठीक किया है। तो होता क्या है कि जैसे कि उनको हम बोले कि यहाँ जब क्लब ग्राउंड एक है जहाँ की इस तरह का प्रोग्राम हो सकता है, उसका पहले हुआ भी करता था। आजकल वैसे वो होते हैं ना, वो गरीब तबके के लोग झोपड़ी बना के अपना अपना बगल वाला रहता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे स्टेडियम को केवल खेल का मैदान रहने दिया जाए और वहाँ पे अलग जगहों पर अलग कार्यक्रम किया जाए। जी, तो वो इसको नोटिस लिए हैं। नोटिस लिए हैं कि हम 3 दिन बाद आपसे फिर हम आज मिल सकते हैं उनसे। जी, हम मिलते ही रहते हैं। बोल के हाँ, इस पर एकदम नोटिस लिया जाए। हम उनको पूछे कि इसका जिम्मेवारी किसके ऊपर है, थोड़ा उसको बांटा जाए या हम लोगों को बोलिए किया जाए। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए कोई वहां व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था तो होगी ही। पर वो जो बोलते हैं ना, अब हम वो स्लैग लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहते हैं कि खा पी के कोई अपना ये कर लिया, मगर वो अपनी जिम्मेवारी से कोई जरूर कहीं पर मुकर रहा है, कहीं पर कोई सही नहीं कर रहा है, जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो हम जागरूक नागरिक का यही तो कर्तव्य होता है। जागरूक नागरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप झाड़ू उठाकर साफ कीजिए, नाली साफ कीजिए, आप स्कूलों में जाकर पढ़ाइए। अगर आप जाकर स्कूलों में पढ़ाएंगे तो जो टीचर जो है जिसको पढ़ाना था, वो तो और आराम से चादर टान के सो जाएगा। तो हमको वो नहीं करना है। ठीक है, नहीं है, हम उसके विरोध में नहीं है, वॉलंटियर करना चाहिए हम लोग को। समाज में जो हमसे बन पड़ेगा जरूर करना चाहिए, वो प्रोसेस में, मतलब कि ठीक है, पर हमारा ध्यान वो होना चाहिए कि वहां पर उसको रेगुलराइज हो, पढ़ाई हो स्कूल में, सफाई हो शहरों में। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचार सुनकर। और हम लोग फिर आपके एरिया में, आप देवघर में, चलिए 5 दिसंबर को हम लोग मिलते हैं। और आप एकदम बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हम रहेंगे, शैलेश जी रहेंगे और आप लोग रहेंगे, हम लोग मिलकर वहाँ एक गोष्ठी की जाए, इस पर विचार किया जाए फिर हम लोग कि क्या कर सकते हैं। और हम, बहुत अच्छी बात है कि बाबा धाम से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और एकदम वहीं से हम लोग शुरुआत रहेंगे, आपका पूरा सहयोग रहेगा। बाकी सब वहाँ के और भी जो लोग हैं, सब लोग से कोऑर्डिनेट कीजिए। और जैसे बोलते ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, पर एक और एक मिलकर हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और यही विश्वास है और हम लोग जरूर कुछ करेंगे। कॉल था शैलेश जी का, दिल्ली से। मैं बता दूं कि वो झारखंड जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और आजकल दिल्ली और बॉम्बे में उनका ज़्यादा कुछ काम चल रहा है। और
और झारखंड के उत्थान के लिए वो दिन रात सतत लगे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं झारखंड खतरे में, इसको स्थापित और यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो आज अवेलेबल हैं और हम उनसे बात कर पाएंगे, उनके विचारों को सुन पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, शैलेश जी से बात करते हैं, उनके विचारों को हम लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको सुने। हाँ शैलेश जी, जोहार। नहीं, आपका मैंने मिस कॉल देखा, बहुत अच्छी बात हुई कि आप अवेलेबल हैं आज। पिछली बार हम लोग आपसे नहीं बात कर पाए। और एक शायद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पीछे अगर आपका कुछ आवाज है, जो आप वीडियो देख रहे होंगे, तो उसको थोड़ा म्यूट कर देंगे, तो सब लोग को बहुत अच्छी तरह से आपको सुन पाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप जुड़ रहे हैं। और जैसा अभी तक से कुछ प्रश्न आए हैं, उस पर आपका विचार लेना मैं चाहूंगा कि आखिर हम जो प्रॉब्लम है झारखंड में, उसको हम लोग कैसे फाइट करें, उसका हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा। कुछ आप इस पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सबसे पहले स्थापना दिवस झारखंड के और बिरसा जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को झारखंड खतरे में की तरफ से मैं शैलेश शर्मा सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ झारखंड खतरे में के सारे कार्यकर्तागण को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि काफी जोश खरोश के साथ झारखंड खतरे में से जुड़कर झारखंड के निर्माण और विकास के मार्ग पर अपने जीवन का कीमती समय अर्पित करने को तैयार हैं, कर रहे हैं जी। इसी संदर्भ में ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम समय के अंदर झारखंड के कार्यकर्ताओं ने जितना हिम्मत दिखाया है, इसके बल पर कई जगहों में आज हमें सफलता मिली है। सारे लोग काफी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। कई जगहों में लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं और ये एक अच्छी निशानी है, या ये समझ में आता है इसके थ्रू कि सारे लोगों के अंदर में झारखंड और झारखंड के लोगों के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना है और लोग कर भी रहे हैं। तो झारखंड आज ऐसा कहा जाता है, ऐसा लगता है कि सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, मगर सारे लोग ये जानते हैं कि झारखंड एक सोने चांदी के खजानों से भरा हुआ प्रदेश है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ की जनता सबसे ज्यादा गरीब है, जो कि ना तो सुनने में अच्छा लगता है, ना समझने में अच्छा लगता है, न यह सोचकर लोगों को देखने में अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक सिस्टम की बात है, इसमें पता नहीं एक डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं हो है, नहीं बोल सकते हैं उसको। इसमें हर लोगों की मानसिकता को शायद बदलने की जरूरत है और एक जागरूकता लोगों को फैलाने की जरूरत है। नहीं तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें नेता, मीडिया, सिस्टम के साथ साथ हम भी उतने ही जिम्मेवार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। हमारी जिम्मेदारी कभी कभी दो तरीके से होती है। एक तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं और कभी कभी हमें अपनी जिम्मेदारी का आभास भी नहीं होता है। जी। आभास भी नहीं होने का मतलब अनजाने में वो गलतियां चली आती है।
झारखंड खतरे में का उद्देश्य यही है कि लोगों को उनकी जिम्मेदारियां और उनके हक की बात बताए जी, ताकि वो अपना कम से कम हक भी ले सके। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, जैसे सरकार की कई योजनाएं पास होती हैं, सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस बिंदु पर प्रकाश नहीं डालेंगे कि वो वहां तक पहुंच पाती है या नहीं। हम उस बिंदु पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम कितना उसका फायदा उठा पाते हैं। लोगों को इससे आगाह करवाना ज्यादा जरूरी है। तो और ये बस वही बात है, हर चीज का एक ही जवाब है कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी में पावर नहीं है, पावर है संगठन में। जी, जब जी, ये मुट्ठी बन जाती है तो फिर उसमें शक्ति आ जाती है। इस शक्ति से निपटने के लिए झारखंड खतरे में जो पहल कर रहा है, झारखंड खतरे में के कार्यकर्ता जो पहल कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सारे झारखंड के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ एक बार जुटने और इस सुधार अभियान में एक अहम हिस्सा लेने के लिए मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपका बहुत ही जोशीला और बहुत ही उत्साहवर्धक और इंस्पायरेशनल बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ही आशावान हूँ कि इसको जितने लोग सुन रहे होंगे उनमें एक नई जोश आई होगी, एक नई ऊर्जा के साथ संकल्प आया होगा कि वो आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा बात सही है, जैसा आपने कहा कि ये एक आदमी की बात नहीं है, मगर एक से ही हम लोग एक संगठन होता है। और एक पिछली बार भी मैंने कहा था कि वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। तो इसमें एक से संगठन होता है और संगठन फिर सबके लिए काम करती है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, ऐसा नहीं है। वन फॉर ऑल फिर ऑल फॉर वन होता है। और इसमें बहुत ही हमको लग रहा कि थोड़ी पेशेंस की जरूरत भी है। ये वी कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंजेज ओवरनाइट, रातों रात नहीं होता है कोई चीज। जैसे आज जो झारखंड में जो है, जिनसे हम परेशान हैं, जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं, करप्शन और जो भी बोल लीजिए, तो वो भी रातों रात नहीं हुई है। वो कहीं हमारी लापरवाही रही होगी। तो हमको रूट लेवल से एक कभी याद आ रहा है, एक न्यूज आता है और बहुत ही सबको पता है, चुनाव के टाइम में वोट कैसे खरीदे जाते हैं और एक आम आदमी कैसे उसके इसमें फंसता जाता है। मैं एक बेसिक प्रश्न करना चाहूंगा और इसी प्रश्न में इसका उत्तर भी है कि जो कुछ पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, वो जो बोलते हैं दारू मुर्गा, मगर कुछ चंद रुपयों के लिए, चंद छोटे क्षणिक या छोटी उपलब्धि के लिए लोग अपनी कितनी बेशकीमती चीज, वोट, एक गलत आदमी के हाथ दे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि करप्शन एक्चुअली या जो भी है सिस्टम को बनना और संवरना की शुरुआत बीज बीज जो है वहीं से होती है। और अगर हम उसको समझ पाए, और समझने के लिए बहुत बड़ी ये नहीं है, एक छोटी सी सोच है, एक बहुत सिंपल लॉजिक है इकोनॉमिक्स, कि कोई भी नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर इतना पैसा वोट के टाइम में दे रहा है तो आखिर वो उसने भी तो कहीं से लिया है, कहीं से लोन लिया है, लोगों से उधार लिया है। आपको वोट के लिए, वोट खरीदने के लिए आपको पैसा दे रहा है, तो अब वो क्या करेगा? वो कोई चैरिटी तो हमको नहीं लग रहा कि वो कर रहा है, या उसके पास बहुत अथाह पैसा है, या कहीं से आया हुआ है वो लुटा रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है। हमको ऐसे लोगों को समझ पहचाननी होगी और उससे वहीं पर
एक जो वोट जो है, हम लोग वोटर अवेयरनेस पर भी काम करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वहीं से सब कुछ, सारे बहुत सारे बुराइयों का शुरुआत होती है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और इस बीच में शायद एक और कॉल हम ले सकते हैं, जैसा टाइम अभी हो रहा है। हेलो सर, जोहार। जोहार भाई, जोहार। तब आप अभी बोकारो में है ना, राजू जी? आप? हाँ, बोकारो में है और एक साइबर कैफे में है। तो अभी हम यहाँ देख रहे थे तो ये तो वही वाला दिखा रहा है। नहीं, ठीक है, उसको उसको अभी रहने दीजिए। आप अभी एयर में हैं, आप बताइए, उसको हम लोग बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये बताइए कि झारखंड के बारे में और इसके प्रॉब्लम को सुधारने के बारे में आपकी क्या विचार है? कुछ बोलना चाहेंगे झारखंड के बाकी लोग जो सुन रहे हैं आपको? बोलना चाहेंगे। देखिए, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था बिहार से तो झारखंड ठीक ठाक था। जी। झारखंड है, झारखंड के लोग गरीब हैं। हम्म। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, उनका हमारे जो नीति नियंता लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, वे लोग इस पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। जी जी। कोई भी योजना बनाते हैं, कागज में ही रह जाता है, धरातल पर उतरता नहीं है। और सब कोई लगे हुए हैं कैसे अपना पॉकेट भरें, कोई भी जनता के बारे में सोचता नहीं है। कोई भी नहीं चाहता है कि झारखंड का विकास हो, बस अपने ही विकास पर ध्यान देते हैं। मैं तो सराहना करूंगा आपके इस प्रयास का, आपके विचार का, आपके विचारधारा का, कि आप झारखंड के बारे में सोच रहे हैं, इसको कुछ करना है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, लोग हमेशा आपके साथ हैं, आपके विचार को सुनेंगे, जागरूक होंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा तो पूरे झारखंड को बदल डालेंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपके विचार को सुनकर। ये थे राजू जी बोकारो से। उनका बहुत अच्छा कहना है कि हम लोग को कहीं कुछ करना तो जरूर है। ये भी बहुत परेशान है समझ व्यवस्था से। और देखिए, तीन चीजें हैं। हेलो। हाँ, संजीव जी। जोहार झारखंड पांडे सर। जी जो आपका मैं जोहार भाई, जोहार जोहार। आपका मैं स्ट्रीमिंग वीडियो देखा और मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया हूँ अभी। जी। एक बहुत ही आशा की किरण बहुत लंबे समय के बाद जन्मी है कि अब शायद समय है कि जिस तरह 1923 में एक क्रांति हुआ था, शायद उस तरह का ग्रास रूट लेवल में एक क्रांति की पनप हो रही है। बट जैसा कि अभी आपने कहा जी, और पहले शैलेश जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने विस्तार में समझाया, इस आशा के साथ साथ एक संशय भी पनप रहा है हमारे दिल में जी। और मैं चाहता हूं कि अगर आप हेल्प कर सके उसके समझने के लिए। 1977 में मैं बहुत छोटा था, वोट भी नहीं दे सकता था, लेकिन जब जनता दल बनी थी इमरजेंसी के अत्याचार के खिलाफ, तो बहुत ही उत्साह के साथ हम लोगों ने उम्मीद के साथ एक नई सरकार की शुरुआत की थी, इस उम्मीद से कि अब करप्शन जो था उस वक्त खत्म हो जाएगा। 77 आया, चला गया। 1980 के दशक में फिर एक बार हम लोगों ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से एक यंग प्रधानमंत्री को हम लोगों ने दिल्ली भेजा था करप्शन हटाने के लिए, और उनके पास इतनी बहुमत थी कि वो भारत का संविधान भी बदल सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो उम्मीदें थी, उम्मीदें ही रह गई। और आप भी जानते हैं कि उसके बाद से अब दिल्ली की और कुछ सालों से जब से झारखंड बना, इस उम्मीद से कि शायद हम लोग झारखंड का विकास कर पाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं और हम सब कार्यकर्ता जानते हैं। तो मुझे ये प्लीज अपने दिल को तसल्ली देनी है, और कैसे मैं दूं, कि ये जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग कुछ कार्यकर्ता अपनी
कुछ मुनाफा छोड़ के जो हम लोग लग रहे हैं इस उम्मीद से, वो फिर 77 की या 80 की कहानी नहीं दोहराई जाएगी, और इस बार सचमुच हम लोग कुछ कर पाएंगे सफाई से, जी जी, साफ सुथरा राजनीति से, साफ सुथरा क्रांति से, अहिंसा से बदलाव सचमुच में ला पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कैसे हम लोग अपने आप को तसल्ली देंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये संशय बहुत ही आम आदमी की है, और आपके ही शब्दों को चुरा कर लगता है जैसे किसी ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा है कि हर तरफ हम आज नीड में हैं कि हमें एक ऐसा लीडर मिले, एक ऐसा मार्गदर्शक मिले, मगर हमने अपने चारों तरफ इतने संशय फैला चुके हैं कि हमें हर कोई किसी पर भरोसा ही अब नहीं रहा। तो ये तो कहीं तो एक विश्वास करना होगा किसी को। और दूसरी बात कि जैसा अब अभी हमने पिछले, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है करीब 8-9 महीने से, जनवरी से हम लोगों ने इसको शुरू किया, तब से जितने लोग अभी हम लोग से जुड़ पा रहे हैं, और जैसा आपने देखा होगा फेसबुक पर, अभी हम लोग की संख्या 7,000 तक पहुंचने वाली है। ये अगर मैं फेसबुक की बात बोलूं तो ये फेसबुक में ये कोई जोक का साइट नहीं है, या कहीं हम लोग व्यंग और कुछ कार्टून हम लोग नहीं इसमें प्रसारित करते हैं। फिर भी इतने सारे लोग, कहीं आप ही की जैसा दर्द है, और जो बोलते हैं ना कि एक बार पाप का घड़ा भरता है, हर चीज का अंत होता है। और अगर आपको लगता है कि इतने उस समय सुबह होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, एकदम सही आपका है। और आपका अगर संशय है तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी आप आने वाले को और आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे कि ऐसी गलती फिर ना करें। अब की बार हम सोच समझ कर अपना वोट हम करें। हम जो भी एक एक आदमी को अब समझना होगा, क्योंकि पहले बड़े लेवल पर होती थी, बड़ी बड़ी बातें होती थी, नहीं, अब हम लोग को एक छोटी छोटी अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, वहां से बात उठनी होगी। हमारे पास अब राइट्स टू रिजेक्ट है, जो पहले नहीं था। आज हम जो चुनाव में जो लोग आ रहे हैं, उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो अभी चेंज हो गई है। तो हम सुधर रहे हैं, हमारा बदल रहा है, और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बहुत जल्दी ही अंधेरा बहुत ही घना हो चुका है, अब सुबह सुबह होने वाली है। तो अच्छी बात है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक, जैसा भी संजीव जी ने कहा, बहुत दुख की बात है कि हर तरफ संशय, अविश्वास छाया हुआ है। पर दोस्तों, हमको अपना धीरज नहीं खोना है, हमको इसी में से अपना राह चुनना है और आगे बढ़ना होगा। जैसा मैंने कहा कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, किसी चीज में जंप कर जाने से कुछ नहीं होता है। प्लानिंग से, धीरे धीरे और तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे, सोच समझ के, लोगों को साथ लेकर, क्योंकि एक आदमी के आगे बढ़ जाने से समाज नहीं बढ़ता है। हम जब तक से सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ये जो आगे बढ़े हुए लोगों की जिम्मेवारी है। आप अगर अपने को शिक्षित समझते हैं, आप अगर समझते हैं कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको, आपका जागरूक नागरिक हैं तो आपका यह भी कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों को भी आप जागरूक करें और उनको साथ में लेकर चलें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जागो जगाओ झारखंड बचाओ। तो पहले जागो और फिर जगाओ, और फिर तब झारखंड बचेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का, जैसा लग रहा है कि हमारा समय समाप्ति पर है, और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही, एक हमें कहीं मिल गया बहुत ही इंस्पायरेशनल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और वही हमारा आज का अंतिम होगा। तो शायद मैं उस वीडियो के बाद फिर नहीं आऊं,
तो जोहार झारखंड। और हम बहुत जल्द ही आपके सीरीज ऑफ मीटिंग लेकर हम आपके एरिया में आ रहे हैं, जो शुरुआत होगी 5 दिसंबर को देवघर से। धनबाद, बोकारो, झरिया, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा होते हुए रांची, जमशेदपुर, घाटशिला, मुसाबनी, हर जगह 5 से 15, 5 से 20, 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हम आपके एरिया में जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। लोगों को जगह रहने का अभी हमारा सीरीज ऑफ मीटिंग शुरू होगा, आप उसमें सहयोग दीजिए। और इसी सब कामनाओं के साथ जोहार झारखंड।